हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। स्वागत है आपका मेरे नए चैनल। आज हम आपको कराने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का पहला ही क्वेश्चन। ठीक है, इसके हम एक एक करके सारे क्वेश्चन करेंगे और बहुत इजी तरीके से करेंगे। आप बस शुरू से और एंड तक वीडियो को देखते रहना और एक एक करके अगर आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे तब आप मुझे कमेंट्स करके कहना। अब हम करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन से लेके जितने भी इस क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन है शायद, इसमें 7 के 7 हम इसके अंदर सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। अब देखो, पहले क्वेश्चन हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। सोल्यूशन सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को आप पढ़ो ध्यान से। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है जी। अब क्या कहा इसमें? एक्सप्रेस ईच नंबर, यानी कि एक्सप्रेस करना है, व्यक्त करना है प्रत्येक नंबर को, एवरी नंबर को। ठीक है, ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे ये नंबर, कोई भी नंबर दे रखा है उसको फैक्टर में लिखना है, जैसे 3 into 5, 7 into 2, इस तरह से लिखना है। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ये गुणनखंड होते हैं, प्रोडक्ट में होते हैं, इनके आपस में दो नंबर को मल्टीप्लाई करना। ये तो हो गया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब समझ में आया, गुना करनी। ऑफ इट्स ए प्राइम फैक्टर। अब इसमें की एक बात कही, इसने क्या कहा कि प्राइम फैक्टर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राइम फैक्टर होते क्या है। तो हम सबसे पहले आपको समझाएंगे प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? जो अपने अलावा, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 3 है, 5 है, जो अपने अलावा और किससे डिवाइड ना हो, दिस इज ए प्राइम फैक्टर। ठीक है, बात समझ में आई। अब जैसे प्राइम फैक्टर क्या क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7, 9 नहीं, 11। ये क्या है? सब प्राइम फैक्टर है, यानी कि ये अपने अलावा और एक के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होंगे। तो जब सवाल करने जा रहे हो ना, ये नहीं डायरेक्ट आपने क्वेश्चन उतारा और करना स्टार्ट कर दिया, नहीं, पहले उसको पढ़ो और समझो, उसके बाद उसका क्वेश्चन को करो। ठीक है जी, बात समझ में आई। तो हमने क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, ठीक है जी, प्रोडक्ट भी समझ में आ गया और प्राइम फैक्टर भी समझ में आ गया। तो अब हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, देखो क्या है पहला क्वेश्चन, क्या है? 140। इसके क्या करने हमने? फैक्टर किस चीज में कर, प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट करने किस रूप में करने? प्राइम फैक्टर के रूप में। चलो जी, अब सबसे पहले इसका हम करके देखते हैं 140। अब इसके फैक्टर करेंगे, अब ये किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से कर लो, 2 7 जा 2 7 जा 14, जीरो की जीरो। ठीक है जी। अब फिर ये किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से। 3 से 2 से करो तो 2 3 जा 6, कितना आ गया? 1, अरे 2 5 जा 10। अब ये किससे डिवाइड हो जाएगा? 5 से। 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 7 जा 15, 35 सॉरी, और 7 1 जा 7। तो ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए। क्या आ गया इसके प्राइम फैक्टर? 2 into 2 into 5 into 7, ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए। अब ध्यान से देखना, प्राइम फैक्टर में 2 अपने अलावा किसी और से नहीं कटता, 5 भी अपने अलावा किसी से नहीं कटता, और 7 भी। तो ये प्राइम फैक्टर बताया था मैंने कि अपने अलावा किसी से डिवाइड ना हो। ऐसा नहीं कि 4 आ जाए या फिर 9 आ जाए, इस तरह से नहीं आना चाहिए। वही आना चाहिए जो अपने अलावा किससे ना कटे। क्लियर होगी बात? अब ध्यान से देखना आप, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते आप। इसकी पावर, जब मल्टीप्लाई में कोई नंबर होता है वो पावर में होता है, तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो कैलकुलेट करेंगे, इनके जुड़ जाएंगी पावर, तो कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, यही इसके प्राइम फैक्टर। बात समझ में आ गई? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत। ये पूरी एक्सरसाइज इजी है, और जब हम स्टार्ट करेंगे ना, सारी की सारी बुक इजी है। अब ये मत बोलना कि सर आप तो आप टीचर हो, आप पढ़ाते हो इसलिए आपको नॉलेज है। नहीं, अगर आप किसी चीज को बारीकी से समझोगे ना, बहुत प्यार से समझोगे, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि क्या चीज है। एक चीज समझ में आनी चाहिए कि भाई वो बोल रहा क्या है क्वेश्चन। अगर वो समझ में आ गई तो तुम क्वेश्चन को इजी तरीके से कर लोगे। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैथ इतना ही भारी भी नहीं है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, बस समझने का है फिर। चलो जी, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड देखते हैं। वन सेकंड पार्ट क्या है इसका? 156। अब इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, इसी तरीके से करेंगे। 156 करो जी, क्या आ जाएगा? ये किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से प्रॉपर डिवाइड होगा, देखो 2 सत्ते 14। ठीक है जी। अब बचा क्या? 1 और 1, 2 अठे 16। क्लियर होगी बात? अब आ जाओ 2 से फिर डिवाइड करो, में से 2 तिया 6, 1 बचा, 2 नीम 18। फिर 3 से कट जाएगा, ये 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर काटो इसे किससे? 13 से, ये 13 से ही कटेगा। अब ध्यान से देखना, 13 तो किसी और से कटता ही नहीं, तो आपने इसके इजी फैक्टर करने, पहले कोशिश करनी 2 से करे, फिर 3 से करे, फिर 5 से करे, 7 से करे, जिससे आपको इजी लगे उससे ही करने। और अदरवाइज एक्स्ट्रा नहीं अपना सोचना कि हाँ कि डायरेक्ट इससे कटेगा ही। कोशिश करने की छोटे छोटे फैक्टर करके काटने की कोशिश करें। तो इसके प्राइम फैक्टर आ गए। अब इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कितना गया? 13। अभी जब पहले क्वेश्चन में जो किया था हमने कि सेम है, तो उसकी पावर ऐड कर देंगे, और नहीं तो ऐसे रहने देंगे। तो देखो, इसमें पावर 1 है और इसकी पावर भी 1 है, नहीं होती, ध्यान रखना, एक इसकी होती है। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐड हो जाती है। समझा देता हूँ कि ए की पावर n इंटू ए की पावर m, अगर इस तरह की पावर हो तो क्या हो जाएगा? दोनों ऐड हो जाएंगे, ए दोनों में ए आ जाएगा और ए आ जाएगा n प्लस। तो वही काम हमने इसमें किया, एक पावर इसकी, एक पावर, पहले 2 में से 2 एक लिख दिया, 2 ऐसे लिख लिया, देखो 2 लिख दिया। अब ये पावर ऐड होगी तो कितनी होगी? 1 और 1 2 इंटू
3 इंटू 13, यही क्या है इसके, यही क्या है इसकी प्राइम फैक्टर। क्लियर होगी बात। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करते हैं। सारे क्वेश्चन इजी हैं भाई, सारे क्वेश्चन करोगे एक एक करके सारे क्वेश्चन इजी लगेंगे। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, थर्ड पार्ट क्या कहता है। थर्ड पार्ट इसका क्या कहता है, 3825, ठीक है जी। अब इसके भी हम ऐसे ही प्राइम फैक्टर करेंगे, करो जी 3825, करो जी इसके प्राइम फैक्टर। अब इसे फिर काटेंगे, दो से काटने की कोशिश करेंगे। अब ध्यान से देखना, ये दो से मुश्किल ही कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो ये चीजें तुम्हें तो याद रखनी पड़ेंगी या समझनी पड़ेंगी कि कौन सी चीजें किसे करके देख लो, नहीं कटेगा। 2 एकम 2, ठीक है। अब कितना बचा, 2 नीम 18, ठीक है। तो 2 एकम 2, ये 5, नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। इसे कोशिश करो आप, 3 से कट जाएगा ये किससे कटेगा, 3 से कटो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना बचेगा यार, 2 बचेगा। ध्यान रखना ये काटने का तरीका है। यहाँ कितना बचेगा, 2, और 2 के साथ ये तो कितना हो गया 22, 3 सत्ते 21, कितना बचा 1 और 1 5, कितना फिर 3 पंजे। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई। और मैं तुम्हें एक चीज समझा देता हूँ इसी क्वेश्चन के अंदर। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि सर हम डिवाइड तो कर रहे हैं, 8 है तो यहाँ 2 एक ऐसे, ये कुछ समझ में नहीं आया कुछ, तो मैं इसका इजी तरीका बता रहा हूँ। हालांकि तुम्हें करना ऐसा ही है, लेकिन तुम्हें इसका इजी तरीका बता रहा हूँ। इसको डिवाइड कर दो 3 से, 3 से डिवाइड करेंगे इसको, 3825, तो करो 3 1 जा 3, 8 उतार लिया, क्या बचेगा 3 दूनी 6, कितना बचेगा 2, फिर ये क्या उतारे 2, 3 सत्ते 21, ये आ गया घट के 1, फिर ये 5 उतार लिया, 3 पंजे। तो मैं वही कर रहा हूं जो डिवाइड है, इसको हम बार बार नहीं कर सकते, इस चीज को बार बार करेंगे बहुत लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। तो आपको इतना इजी ध्यान रखना पड़ेगा कि किससे डिवाइड हो रहा है। ये मैंने सिर्फ करने समझाने के लिए बताया, ऐसे आपको करना नहीं है, ठीक है, सिर्फ करने के लिए बताया। ये इस तरह से हम करते हैं। ये अगर आपको समझ में नहीं आए, अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो, तो आप क्या करो, डिवाइड करके देख लेना, लेकिन पेपर में मत करना, लंबा हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। जब तुम करोगे प्रैक्टिस हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। अब इसे फिर काटो, किससे कटेगा ये, अब ये फिर काटो, इसे 3 से काट के देखो, 3 से, 3 चौक 12, फिर कितना, ये तो 12 कट गया, ये बच्चा, अब ये डायरेक्ट बच्चा, तो 3 दूनी 6, क्या बचा 1, 3 पंजे, ये कट गया डायरेक्ट। अब काटो से 5 से, 3 से कटेगा ही नहीं, अब इसे काटो 5 से, 5 8 40, 8 पे चलेगा 2, 5 पंजे 25, ठीक है जी। अब फिर इसे 5 से काटो, 5 कम 5, 5 सत्ते 35, अब ये किससे कट जाएगा 17 से। बात समझ में आई? जब तुम काटोगे ना बहुत इजी, बट टेबल याद होनी चाहिए तुम्हें, ऐसा नहीं कि तुम ऐसे डायरेक्टली काट लोगे, ये टेबलों का ही खेल है सारा। मैंने 5 का टेबल पढ़ा, 8 में तो 40 40 आया, ठीक है, जो बचा उसके साथ। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, टेबल जरूर याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये इसके फैक्टर्स आ गए। अब क्या आ गया इसके फैक्टर, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू और 17, ये आ गए इसके फैक्टर। अब मैंने वही समझाया था पीछे, क्या समझाया था, सॉरी, ये पावर हटा दो इसकी, और पेपर में मत लिखना आप ये पावर, ठीक है जी। अब इसकी मैं देखो, अब इसका पावर, इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर 1, कितनी हो जाएगी 3 की पावर 2, क्लियर है। 5 इसकी, एक पावर इसकी, एक पावर इसकी, कितनी हो जाएगी 5 की पावर 2, और ये 17 एज इट इज, यही इसका आंसर। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रफ वर्क है, उतार लेना चाहे इसको, फिर इसको रफ कर देना, ठीक है जी। अब इसका हम करेंगे फोर्थ पार्ट। कौन सा पार्ट करेंगे इसका, फोर्थ पार्ट करेंगे। चलो जी, फोर्थ पार्ट क्या क्या कहा गया है फोर्थ पार्ट में, 5005। अब इसके हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टर, सेम वही काम करेंगे। चलो जी करो, 5005, क्लियर है जी। अब इसे काटो, किससे कटेगा, ये 5 से ही कटेगा, दिख भी रहा है, तो 5 1 जा 5, ठीक है जी, 0 0 और 5 1 जा 5। अब इसे काटेंगे हम 7 से। अब ये मत कहना कि सर आपने तो, आपको तो पता है, आपने डायरेक्ट 7 से काट दिया, नहीं, करके देख लो, 5 से करो, 5 दूनी 10, 0 बच गई, 1 कैसे कटेगा, 6 से काटना नहीं, करने प्राइम फैक्टर में। बात समझ में आई नहीं, तो प्राइम फैक्टर ही होने चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा 7, 7 से काटो, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। अब कितने बचे, 3, 3 ये बचे और 0, कितनी होगी 30, 9 सॉरी 7 तिया 21, 7 चौक 28, 4 पे कटेगा, 7 चौक 28। बात समझ में आई। देखो 7 1 जा 7, क्या बचा यहाँ 3 और ये 0, तो 30 होगी। अब हमने कहा 7 चौक 28, 4 पे कटाया, 28, 2 बच गया। अब 2 इसके साथ कैलकुलेट करेंगे, कितना का 21, 7 तिया 21। बात समझ में आई नहीं, क्लियर होगी। अब ये किससे कटेगा, 7 से काट के देखो, 7 से नहीं कटेगा, 9 से करो, 9 कम 9, 9 पे भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा। ये किससे कटेगा, ये तुम्हें ध्यान रखने वाली बात है, ये कटेगा किससे, 13 से करके देखो इसे, तो 13 एकम 13 बचा 1, 13 एकम 13, ये 11 से भी कट सकता था, 11 एकम 11, अब 11 से भी काट सकते हो इसको, ऐसा नहीं है, ध्यान रखना चाहिए, या आप इससे भी काट सकते हो इसको, और ऐसे भी, जो मुझे सहूलियत लगी मैंने ऐसे कर लिया। देखो 11 से काटो, 11 11 एकम 11, कितने बचेंगे यहाँ 3, 11 13 33, तो 13 से कट जाएगा। तो चाहे ऐसे काट लो चाहे ऐसे काट लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कोशिश करना कि जैसे तुम्हें अच्छा लगता है ऐसे आप काटने की कोशिश करना, ठीक है जी। अब इसके प्राइम फैक्टर उतार लेंगे हम, 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 11,
ठीक है जी। अब कुछ बच्चे कमेंट्स करेंगे, कहेंगे कि सर ये तो 11 पहले होना चाहिए, ऐसे लिख सकते हो आप, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30, ये इसका प्राइम फैक्टर, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप उससे पहले काट लो या इससे, कटना वही है। अगर आप इसे 5 से डिवाइड करोगे और 7 से डिवाइड करोगे तो भी वही बात पड़ेगी, अगली बार वो उससे कट जाएगा, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यही इसके क्या होंगे, प्राइम फैक्टर होंगे। बात समझ में आई नहीं? अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, अब वो देखते हैं। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन देखो इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या कहा इसने कि 7 4 2 9। अब इसके हमने क्या करने, प्राइम फैक्टर करने। ठीक है जी। अब देखो 7 4 2 9, अब ये किससे कटेगा? अब ध्यान रखना, कुछ सवाल ना डिफिकल्ट और क्रिटिकल दोनों होते हैं। ठीक है, अब इसे 2 से काटो 3 से काटो, कटेगा ही नहीं, ये डायरेक्ट कटेगा 17 से। अब ये मत कहना कि सर कि क्या नाम है, आपको तो आता है, आप कर रहे थे इसलिए आपने बता दिया, ऐसा नहीं है। हमने इसकी प्रैक्टिस करी है, हम इसे करते हैं, क्वेश्चनों को रोज का काम है हमारा, तो हमें पता लगता है ये डायरेक्ट 17 से ही कटेगा, चाहे करके देख लेना आप इसको। तो 17 से डिवाइड करो इसको, तो 17 बन जाए 17, 17 का टेबल पढ़ना, 17 चौका 68 से 4 बार कटेगा ये, और 68 पे कटेगा, तो 68 इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 6, और ये 2 कितना होगा 62। अब ऐसा काटो, 17 चौका 68, 17 पंजे 85, 17 68 पे भी नहीं कटेगा, 62 हो गया, 17 तिया 51, 3 पे कट जाएगा, कितना बचेगा 51, और ये कितना था 62। अब देखो 62 था यार, ये 51, तो कितना बचेगा 1 और 1 11, 11 बच गया, 119, 17 सत्ते 119, 17 में डायरेक्ट कट गया। अब ये कटेगा 19 से, उससे पहले 17 से काट के देख लेना, नहीं कटेगा। अब 19 से काटो, 19 ही कम 19, 19 दूनी 38, ये 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, हाँ 38 2 पे कट गया। ठीक है, 19 दूनी 38 हो गया। अब ये कितना बचा 5, और ये कितना बचा 7, 19 तिया 57, अभी 23 से कटेगा डायरेक्ट, इसके अलावा ये किसी से नहीं कटेगा, चाहे आप इसका करके देख लेना। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए, अब इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए, ठीक है जी। अब इसके प्राइम फैक्टर देखो क्या है, इसके प्राइम फैक्टर आ गए 17 इंटू 19 इंटू 20, यही इसके प्राइम फैक्टर। बात समझ में आई नहीं? बड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब ऐसे मत बोलना आप कि सर आपने तो कर रखा है इसलिए आपको इजी लग रहा है, ऐसा नहीं है, इजी नहीं है। जब प्रैक्टिस करोगे ना किसी चीज की तो आपको ऑटोमेटिकली याद आएगी। दूसरी बात ध्यान रखना, एक मैथ का एक रूल बता देता हूँ आपको, आगे सेकंड क्वेश्चन भी करेंगे। मैथ का रूल ये कहता है कि जो भी तुम्हें मैथ के क्वेश्चंस करने हैं उसमें ही उसने पूछ लिया है, बता दिया है उसने, बच्चे प्रॉपर नहीं पढ़ते और आगे करने लगे। अब जैसे हमने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब हमने गुना में करना है, यानी कि इस तरह के फॉर्म में करना है, और प्राइम फैक्टर में करना है, ये सब प्राइम फैक्टर है। अगर ये चीज पकड़ आ गई तो चाहे कोई सा क्वेश्चन, अगर इसके अलावा कोई और नंबर देगा तो भी आप उसके फैक्टर कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलो चलो बच्चों, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको बताया था मैंने, क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिया, उसको समझ लिया कि करना क्या है, तो क्वेश्चन करना बड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब उसी कंसेप्ट पे हम काम करते हैं। चलो देखो ये क्या कहा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। बस यही रुक जाओ क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। क्या कहा इसने, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। पहले ये बताओ कि तुम्हें क्या एलसीएम और एचसीएफ पता है, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ, बस यही तक पढ़ना है, उसके बाद समझना अगले क्वेश्चन पर। मैं कह रहा हूँ कि ऐसे ही बता दोगे आप चुटकियों में। तो मैंने क्या कहा पहले, एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। तो देखो, जब दो नंबरों के हम प्रोडक्ट करते हैं और उन प्रोडक्टों में ये देखते हैं कि कोई चीज कॉमन है, तो उसे हम बोलते हैं एचसीएफ। और अगर मान लो जो बचा खुचा है वो हो जाएगा इसका एलसीएम। देखो कैसे, समझो। मान लो 10 है एक, तो 10 के फैक्टर करें हमने 2 इंटू 5, क्लियर हो गया। एक है मान लीजिए 20, इसके फैक्टर करें हमने 2 2 2 और 5, ये फैक्टर करें इसको। ठीक है जी, समझ में आ गया? फैक्टर करके देख लेना यार, ये लो ये लो, ठीक है, इसके तो बताइए तुम, ये फैक्टर आ गए। अब हमें इसका क्या निकालना है, हम निकालना है इसका एचसीएफ। एचसीएफ बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो जिसका क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ ऐसे निकालेंगे, जो दोनों में सेम हो वही उतारेंगे। इन दोनों में क्या चीज सेम है, 2, तो ये 2 उतार लिया। इन दोनों में क्या चीज सेम है, 5, तो ये 5, ये इसका एचसीएफ आ गया। अब बचा एलसीएम, क्या बचा एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा, ये दोनों तो आएंगे ही आएंगे, बच्चा क्या इसका 1 2 बच रहा है, ये वाला 2, ये। तो यही इसका आंसर है। बात समझ में आई? तो सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो तुम कर रहे हो वो चीज पता है या नहीं है पता। अगर उसका नहीं पता तो पता करो उसका, और उसके बाद क्वेश्चन को करो, वो चीज मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बात समझ में आई नहीं? ठीक है, ये मैंने रफ में ऐसे समझाया आपको। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, इसका एलसीएम और एचसीएफ। बात समझ में आ गई? एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, इन पेयरों से, ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब पूर्णांक है ये। इंटीजर्स क्या है, ये पूर्णांक है। पूर्णांक का बोलते हैं जीरो से लेके सारे के सारे इंटीजर। इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव, लेकिन इसने कहा पॉजिटिव इंटीजर्स का, यानी नंबर ही होंगे, जाहिर सी बात है भाई तो तुम्हें पता होगा, नंबर लाइन तो पढ़ी होगी, तुमने देखी होगी नंबर लाइन में 0 1 2 3 4 5, ये माइनस के 1
माइनस के 2, माइनस के 3, ये क्या है? तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स में जीरो भी आ जाएगा, ये जीरो भी आ जाएगा, ये क्या आ जाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। ये क्या? पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। चलो जी नेक्स्ट, अब हम आगे पढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन में क्या कहा उसने, क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा उसने। एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इन्होंने क्या कहा कि एलसीएम और एचसीएफ का अगर जो आंसर आएगा, अगर उसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल होना चाहिए, इक्वल दे रखा ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन से हैं? यही तो है दो नंबर। बात समझ में आई नहीं? सवाल समझ में आ गया? ठीक है, अगर तुम्हें सवाल समझ में आ गया तो करना आसान होगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। उसके बाद वेरीफाई क्या करेंगे हम कि एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि इज इक्वल टू किसके हैं? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। चलो जी सॉल्यूशन अब करना स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है जी, करो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है ना, 26 और क्या है 91। चलो जी ठीक है, अब इसके निकालो। सबसे पहले हम निकालेंगे पहले 26 के फैक्टर यानी कि 26 के। तो 26 के फैक्टर ऐसे ही करेंगे जैसे करते आए, 2 से काटो 2 कम 2, 2 3 6, और ये किससे कटेगा? 13 से ही कटेगा, क्योंकि प्राइम फैक्टर है। क्लियर होगी बात? तो इसके फैक्टर आ गए 2 × 13। क्लियर बात होगी। नेक्स्ट, अब इसके साथ क्या है 91, तो अब इसके 91 के फैक्टर करो यहीं से, 91 करो जी। 91 के फैक्टर ये कट जाएगा 17 से, उससे पहले नहीं कटेगा ये कटेगा 7 1 जा 7, क्या बचा 2 और 1 7 21 यानी 3, फिर 13 से कट जाएगा। बात समझ में आ गई क्लियर? अब इसी फैक्टर को यहाँ भी लिख लेंगे 91 के फैक्टर कितने आए भाई? 7 × 13। अब एक चीज का ध्यान रखना, जब एलसीएम और एचसीएफ निकालोगे तो पहले आप एचसीएफ निकालना। कहोगे सर ऐसा क्यों? उसका लॉजिक बताता हूँ। देखो पहले सवाल समझो, उसके बाद बताता हूँ उसका लॉजिक। हम पहले क्या करेंगे, फाइंड क्या करेंगे? एचसीएफ, फाइंड एचसीएफ। ठीक है जी, एचसीएफ का क्या रूल बताया था अभी थोड़ी देर पहले मैंने, कि जो दोनों में कॉमन हो वो एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो दोनों में क्या हो गया? ये 13 आ गया, तो 13 इसका एचसीएफ आ गया, ये इसका आंसर हो गया, एक आंसर। नेक्स्ट, अब ऐसे गोला मत पा देना पेपर में, आपने सिर्फ समझाने के लिए बताया। नेक्स्ट, अब इसका निकाल लेंगे हम एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। मैंने एलसीएम की क्या डेफिनेशन बताई थी कि 13 तो आएगा ही आएगा, दोनों में जो है वो तो आएगा ही आएगा। ठीक है जी, बच्चे कुछ सब आ जाएंगे। क्या बचा? 2 बचा 7, 2 × 7। क्लियर होगी बात? बात समझ में आएगी? अब इसका निकाल के आंसर भी निकाल लेना, यानी कि मल्टीप्लाई कर लेना। देखो जी कैसे, 7 दूनी 14 और गुना 13, तो 13 गुणा 14। हम मल्टीपल कर लो यहाँ से, 13 और 14 की मल्टीपल करेंगे। 7 तिया 21, हाँ से सॉरी 4 तिया 12, 4 का बड़ा पड़ेंगे, 4 तिया 12 का 2 कहाँ से कोई 4 और 1 5, मल्टीप्लाई करनी 3 1 2 8 182 आ गई। तो एलसीएम आ गया इसका 182। अब मैंने एक बात कही थी कि मैंने कहा कि एचसीएफ ही क्यों निकाला, इसलिए निकाला ताकि क्वेश्चन इजी हो जाए। एचसीएफ जब भी कोई क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ का है, आपने सबसे पहले उसका एलसीएम नहीं एचसीएफ निकालना, उससे क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। बात समझ में आई? हालांकि एलसीएम भी निकाल सकते हो पहले, लेकिन आप करना एचसीएफ ही निकालना, इससे आपको क्वेश्चन इजी हो, क्योंकि बहुत इजी। क्योंकि देखो एचसीएफ निकालते मैंने एचसीएफ तो पहले ले लिया, बच्चे कुछ सारे ले लिए, मेरे क्वेश्चन आसान हो गया। बात समझ में आएंगे? तो ऐसे आपको करना है। तो एक चीज तो ये समझ में आ गई, इसे रफ को मिटाते रहना। ठीक है जी, या वीडियो को पीछे करके या पॉज करके देख लेना, आप ये फैक्टर समझ में नहीं आए। यहाँ तक बात समझ में आ गई? एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया। अब इसने क्या कहा कि एंड वेरीफाई एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इज इक्वल सॉरी एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो पहले हमने क्या करना है? वेरीफाई करना। चलो जी वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई क्या करना है? एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहले ये लिखो, इससे लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रोडक्ट ऑफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्लियर होगी बात? अब एलसीएम यहां से उठा के रखेंगे, यहां से देखो एलसीएम कहां है? ये रहा एलसीएम 182 इज इक्वल टू एचसीएफ कहां है? ये रहा 13 इज इक्वल टू 13 इज इक्वल टू। अब देखो ध्यान से, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन कौन से हैं? ये दोनों नंबर 26 × 90। बात समझ में आई? क्लियर है? यहीं से देख देख के करना, कुछ नया नहीं है इसमें कुछ। चलो जी मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसमें खेल रह गया मल्टीप्लाई का, कहीं भी कर लो, रफ में मिटा देना बाद में। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, यहाँ करता हूँ मैं, मिटा दूंगा इसको। 182 मल्टीप्लाई कितना है? 13 करो जी। 3 दूनी 6, 8 तिया 24 का, 4 का हासिल को 2, 3 और 2 5, 3 5। ठीक है जी, बात समझ में आई? अब आ जाओ नेक्स्ट। एक से करोगे तो दो जू को तो उतार देना, जू का ऐसे कैसे उतार देना। 6 का 6, 6 का 6, और ये क्या आ जाएगा? 8 और 5 13 का 3 का हासिल को 1 और 1 2, 23 66। कितना आ गया? 23 66 इज इक्वल टू। अब अगर इसकी मल्टीप्लाई करके भी यही नंबर आया तो हम कह देंगे एचसीएफ इज इक्वल टू एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्लियर होगी बात? चलो जी करो, आप यही करते हैं इसको। तो 91 की मल्टीप्लाई 26 से,
6 एकम 6, 6 नीम 54, चलो 2 एकम 2 और 2 नीम 18, क्लियर होगी। 6 6 8 और 5 13 का 3 कहाँ से देखो, 1 और 1 2, 23 66, 23 66। देखा क्या, इक्वल आ गया। क्या आ गया, इक्वल आ गया। हमने वेरीफाई यही करना था कि क्या जो एलसीएम और मल्टीप्लाई एचसीएफ करेंगे क्या वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टू नंबर होगा। बात समझ में आई। तो हमने पहले इसका एचसीएफ निकाल दिया, फिर इसका एलसीएम निकाल दिया, और हमने लास्ट में वेरीफाई कर दिया कि ये दोनों इसके ही इक्वल होंगे। बात समझ में आई? सबसे पहले छोटी छोटी चीजें पकड़नी होती है कि क्या पूछा क्या गया है, बोल क्या रहा है। ठीक है, ये चीजें अगर आपने पकड़ ली तो क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। ठीक है जी, दोबारा समझाने की जरूरत तो नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगले में आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब उतार लिखो 510 एंड 92। इससे फर्क नहीं पड़ता हिंदी में बोले इंग्लिश में बोले, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। देखो जी सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम करेंगे 510 के फैक्टर। क्या करेंगे हम, 510 के फैक्टर करेंगे। चलो जी करो यहाँ से, चाहे थोड़ा इधर उतार लो, जरूरी थोड़ा ना यहीं उतार, यहाँ उतार लो। 510 के फैक्टर करेंगे। चलो जी करो 510। चलो जी करो, किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा ये, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। ठीक है जी, बात समझ में आई। देख लो भाई, 2 दूनी 4 बचा 1, 11 हो गया, 2 पंजे 10 बचा 1, फिर 0 10, 2 पंजे 10, 5 से कटेगा डायरेक्ट से, 5 बजे 25, 5 चिकन 5, 3 से कट जाएगा, 3 से भी कट सकता है, 3 एकम 3 और बचे 2, 7 के 21। अब एक कैसे करेगा, मैंने आपको बताया था पहले इस क्वेश्चन में भी, जब मेरे वीडियो देखना दोबारा बैक वो करके फॉरवर्ड करके, कि आप 3 से काट लो या 5 से काट लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर इससे काटोगे नेक्स्ट उसमें इससे कट जाएगा, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसके फैक्टर्स के आगे इसको लिखना उसमें डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग में नहीं असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसके लिखो 2 इंटू 3 लिख लो पहले, फिर 5 लिख लो, 2 फिर 3 फिर 5, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू 70। ये इसके फैक्टर आ गए। ठीक है जी, बात समझ में आई। अब नेक्स्ट, अब हम करेंगे 92 के फैक्टर। किसके करेंगे, 92 के फैक्टर। 92 के फैक्टर देखो कैसे होंगे, काटो इसे। किससे कटेंगे बताओ, किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 है एंड में, 2 चौक 8, 2 छिक, फिर काटो 2 से, 2 दूनी 4, 2 3 6, 23 23 से ही कटेगा, इससे कटेगा नहीं, सिंपल उससे कटेगा नहीं। ठीक है जी, अब इसके फैक्टर लिख लेंगे, इसके फैक्टर्स के आगे 2 इंटू 23। बात समझ में आ गई। ये मिटा दो रफ, बिल्कुल। चलो अब ये इसके फैक्टर हमने उतार लिए, इसके फैक्टर भी आगे। अब हमने क्या करना है, इसका फाइंड करना है एलसीएम। क्या फाइंड करना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि अपना एचसीएफ करना है पहले, तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ, एचसीएफ फाइंड करो इसका। अब इन दोनों में जो सेम होगा, यानी कि जो दोनों में कॉमन होगा वही हम लिखेंगे। अब आ जाओ इसमें, तो ध्यान से देखो, इसमें क्या है, 2 है, 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं, 17 इसमें, तो इसमें नहीं है, तो इसका एचसीएफ 2 ही आ गया। बात समझ में। नेक्स्ट एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लो जी। मैंने क्या बताया था अभी, जो 2 तो रहेगा, यानी कि एचसीएफ तो रहेगा ही रहेगा, बाकी बच्चे कुछ है, पहले ऊपर के वाले तार दो, फिर नीचे वाला तार देना। तो ऊपर वाले 3 इंटू 5 इंटू 17, अब बच्चे क्या नीचे, नीचे 2 इंटू 23। क्लियर होगी बात। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तभी आंसर आएगा, नहीं तो आंसर आने का नहीं, ऐसे छोड़ नहीं सकते आप इसको। तो देखो मर्जी है आपकी, कैसे भी कर लो, मैं जैसा करता हूँ मैं बताता हूँ कैसे। मैं क्या करता हूँ, पहले छोटे छोटे टुकड़ों कर लेता हूँ, 2 की गुना 4 में कर ले, 2 में कर लेता हूँ, फिर 3 में कर लेता हूँ, और फिर 5 में कर लेता हूँ, फिर बाद में ये जो बचे उनमें कर लूंगा। तो देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, यानी कि 60। क्लियर होगी बात, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी, 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60, यानी कि आगे। अब बचा 17 और बचा 23। क्लियर होगी बात। अब चाहे आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो और चाहे इसकी मल्टीप्लाई करो, वो आप पर डिपेंड करता है। तो मैं इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ताकि फिर 60 को आराम, सॉरी इसको 23 को बाद में कर लेंगे। ठीक है जी, देखो जी, तो क्या नाम है इसका, 60 इंटू 17 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर 23 से कर लेंगे, 7 0 0, 7 6 42, 6 1 0 1 0 0 1 6 6, क्या गया 0 2 6 4 10 की 0, 1020 आ गया। क्लियर होगी बात। अब हमने इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करी, अब हम जो इसका आंसर आ गया, ये आ गया 1020, इसकी गुना हम 23 से कर देंगे, फिर करो 23 से, 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 0 0, 3 एकम 3, फिर 2 0 0, 2 दूनी 4, और फिर 2 0 0, 2 एकम 2, 0 6 4 3 2, 23 460। क्या आ गया इसका आंसर, एलसीएम क्या आ गया इसका, 23 400। क्लियर होगी बात। ठीक है जी, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है, जो समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो को पॉज करके देख लेना। ये इसका एलसीएम आ गया। अब हमने वही काम करना है जो उसने पूछा था हमारे से, क्या करा, वेरीफाई करना है। वेरीफाई, वेरीफाई क्या करना है, एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ, सॉरी इक्वल टू एचसीएफ इज इक्वल टू किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट
ऑफ टू नंबर। ठीक है जी, क्लियर है। चलो जी करो जी, एलसीएम बताओ कहाँ है इसका, ये 2360, 23 460, सॉरी 460 इजिकल टू एचसीएफ बताओ कितना है इसका, 2, बस 2 इजिकल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये दो नंबर, सॉरी ये है दो नंबर, ये वाले करें ना, तो क्या है इसका 510 इंटू 90। बात समझ में आई। पहले इधर का कर लो, अगर इधर का, इधर पहले इधर की मल्टीप्लाई करेंगे फिर इधर की करेंगे, देखेंगे कि दोनों इक्वल है नहीं, तो हम कह देंगे वेरीफाई, अगर ये बराबर हो गया तो वेरीफाई, नहीं तो नहीं। चलो जी करो, तो आप देख रहे होंगे, इसको भी यही कर लो डिक्शन में, मिटा देना, 23 460 इंटू मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से करेंगे, 200, 6 दूनी 12 का 2 का हासिल को 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 तिया 12, 4 भाई 2 चौक 8 और 9, 4 तिया सॉरी 2 दूनी, सॉरी दोबारा करते हैं, तो दोबारा समझो, दोबारा देखेंगे, 23 460 ये हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200, 6 दूनी 12 का 2 का हासिल को 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6 और 4 2 दूनी 4, 46, कितना आ गया ये 46 920 इजिकल। अब अगर ये चीज इधर वाली भी सेम आ गई तो इसका मतलब आंसर सही है, ठीक है जी, बाकी चेक कर लेना। तो अब यहाँ करके दिखाता हूँ तुम्हें, 510 इंटू 92, साफ साफ लिख लो ना यार, 510 और 92 मल्टीप्लाई करो। चलो देखो, 200, 2 कम 2, 2 पंजे 10, क्लियर है, 900, 9 कम 9, 9 9 पंजे 45, 45, 0 2 9 5 और 1 6, ठीक है जी, 6 हो गए और 4 बचे, कितना आ गया 46 920, कितना आ गया 46 920। अब देखो सेम आ रहा नहीं, आ रहा नहीं, आ रहा सेम, यानी कि हमने क्या करा, मल्टीप्लाई सही करी, तो हमने यही वेरीफाई करना था कि एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इजिकल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होगा, हाँ होगा, यस, यही छोड़ देंगे, दिस इज वेरीफाई, हो गया वेरीफाई, यही आंसर, क्लियर होगी बात भाई, हमने देखा अभी दोनों वेरीफाई हो गए नहीं होंगे। अब चलते हैं इसके थर्ड, 336 चल के मेरे यहाँ, चलो जी, अब देखो जी 336 और क्या है एंड 54, क्लियर है। चलो जी चलो निकाल लें सबसे, हम करेंगे 336 के फैक्टर, करो जी 336 के फैक्टर करो, किससे कट जाएगा ये, 2 से कट जाएगा, काट के देखते हैं, 2 से, 2 ही कम 2, 2 6 12, 2 28, 2 28 16, 2 से कट गया, ठीक है भाई, देखो 2 ही कम 2, क्या बचा 1, 2 6 12, 6 पे कट गया, बचा 1, 2 8 16, फिर 2 से काटो इसे, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर काटो इसे 2 से, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर काटो से 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर काटो से 3 से, 3 7 21, फिर कटेगा किससे 7 से, ये आ गया इसके फैक्टर। अब इसके फैक्टर लिख लो, क्या आ गया फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार आ गया इंटू 3 इंटू 7, क्लियर होगी बात, इसके फैक्टर हो गए। अब हम निकाल लेंगे इसके फैक्टर, नेक्स्ट किसके फैक्टर निकाल लेंगे हम, इसके 54 के फैक्टर निकाल लो, 54 के फैक्टर निकाल लो, 2 2 जा 4, 2 4 और 2 7 14, फिर कटेगा 3 से, 3 नम 27, फिर कटेगा 3 से, 3 3 फिर कटेगा 3 से, देखो 2 एकम 2 दूनी 4, बचा 1, 2 7 14, 27 दूनी 54, 3 3 9 27, 3 3 3 एकम 3 3 9, 3 एकम 3, क्लियर होगी बात। अब इसके फैक्टर आ गए, ये आ गए 54 के फैक्टर, 54 के फैक्टर क्या है भाई, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, ये फैक्टर आ गए, क्लियर है, रफ का मिटा दे करो, ठीक है जी, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए करता हूँ। अब देखो इसमें हम सबसे पहले वही काम करेंगे जो हम करते आए, क्या करेंगे इसमें, फाइंड करेंगे एचसीएफ, क्या करेंगे एचसीएफ, करो जी, इसका एचसीएफ निकाल लेंगे, क्या होगा इसका एचसीएफ बताओ, दोनों में क्या चीज सेम है, 2, और कुछ सेम है, हाँ ये रहा 3, और कुछ सेम है भाई, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 3 है, तो ये इसके फैक्टर आ गए, इसके 2 और इंटू, क्या आंसर आ गया इसका, क्लियर होगी बात। देखो मैंने क्या कहा था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, जो दोनों में सेम हो, 2 इसमें भी है 2 इसमें, एक बार 2 लिख लिया, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, बाकी कुछ है ही नहीं, तो क्या लिखोगे आप, बात समझ में आ गई। अब निकाल लेंगे इसका एलसीएम, एलसीएम क्या निकाल लेंगे इसका एलसीएम, चलो जी एलसीएम निकालो, मैंने क्या समझाया था कि एचसीएफ तो लिखेंगे, जो बच्चे कुछ सारे उतार देंगे, तो 6 तो आएगा ही आएगा, 6 तो आएगा, चाहे टुकड़ों में लिख लो इसको, 2 इंटू 3 टुकड़ों में लिख लो, ठीक है, ये आ गया। अब बचा क्या, ऊपर के 3 बचे, 2 इंटू
2 इंटू 2, 3 बार आ गया, इंटू 7। अब नीचे बचा 3 इंटू 3, और तो कुछ बचा ही नहीं, बाकी सारा उतार लिया था। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कैसे, 2 यहाँ पर है, 2 या 3 4 बार है, देखो एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 आ गया। ठीक है जी, अब 16, तो हम इसको पहले लिखेंगे 16, क्लियर है। अब 3 वाले लिखो, 3 ये रहा, 3 ये रहा, 1 ये रहा, 3, ठीक है। तो 3 तिया 9 तिया 27, 27 अब बचा क्या 7, और कुछ नहीं बचा भाई। इसकी 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 मल्टीप्लाई करें 16 आ गया, 3 की और 3 की मल्टीप्लाई करें 17 आ गया, 3 3 27, अब बचा 7। अब चाहे 16 की 7 में गुना कर लो, चाहे जैसे मर्जी कर लो, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देता हूँ पहले, फिर 7 में कर लो। चलो जी 16 की करता हूँ, 16 इंटू 27, ठीक है जी। तो 7 त्या कितना हो गया, 7 6 7 42 का 2 कहाँ से, 4, 7 एकम 7 और 4 11, ऐसा 2 6 दूनी 12 का 2 का 1, 2 एकम 2 और 1 3, कितना आ गया 2 3 4, 432 आ गया। क्लियर होगी बात। अब इसकी 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 से मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14 का 4 का हासिल को 2, सॉरी 1 हासिल को 1 आ गया ना, 7 या 21 और 1 22, 22 का 2 का हासिल को 2, 7 चौक 28 और 2 30, तो इसका आंसर क्या आ गया 30 24। क्लियर होगी बात। अब हमने क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। क्या करना है इसको हमने भाई, अब वेरीफाई करना है। चलो जी करते हैं इसको वेरीफाई, वेरीफाई एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इज इक्वल टू, सॉरी मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है जी। अब देखो जी एलसीएम क्या है इसका 30 24 इंटू 6, यानी कि एचसीएफ इसका 6 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है 336 और ये 54, 336 इंटू 54, बात समझ में आई। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दो। अब देखते हैं अगर ये मल्टीप्लाई करके इक्वल आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेरीफाई हो जाएगा, नहीं तो वेरीफाई नहीं होगा। चलो जी करते हैं, चलो करो। ये आ गया 3024 की गुना 6 में करेंगे, कितना आ जाएगा, देखो 6 चौक 24 का 4 का हासिल को 2, 6 दूनी 12 और 2 14 का 4 का, 6 चौक 24 का 4 का हासिल को 2, 6 दूनी 12 और 2 14, ऐसा हासिल को 1, तो 14 ही आ जाएगा 6 0 0, ठीक है। 6 तिया 18, 18 144 आ गया, कितना आ गया 18 144 इजिकल टू। अब इसमें देखते हैं क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये तो सेम आ गया, अगर ये सेम आ गया तो इसका मतलब कह देंगे, नहीं तो नहीं। चलो जी, तो 3 3 6 और 54 मल्टीप्लाई करो, 6 चौक 24 का 4 का हासिल को 2, 6 4 तिया 12 और 2 14 का 4 का हासिल को 1, 4 तिया 12 और 1 13। अब 5 छंग 30 की 0 हासिल को 3, 5 तिया 15 और 3 18 का 8 का हासिल को 1, 5 तिया 15 और 1 16, 4 4 8 और 3 11 का 1 का हासिल को 1, 6 और 1 7 और 1 8 और 1 18 144, 18 वेरीफाई। क्या हो गया बच्चों, ये वेरीफाई। क्लियर बात समझ में आ गई। तो ये क्या हो गया, ये वेरीफाई। बात समझ में आई। हमने यही दिखाना था कि ये इसके इक्वल, जब वेरीफाई करेंगे तो एलसीएम और एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होना चाहिए। बात सही। तो इसी सवाल में से 3 ही पार्ट थे, इसके तीनों पार्ट हमने इजीली सॉल्व कर दिए, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो बच्चों, अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड की तरह ही थर्ड क्वेश्चन है इसका, इजीली क्वेश्चन है, तीनों एक जैसे ही क्वेश्चन है लगभग लगभग, ठीक है। देखो, फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ। सेकंड क्वेश्चन में आपसे ये क्या पूछा था उसने, एलसीएम और एचसीएफ भी पूछा था। फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स, वही इंटीजर्स की बात कर रहा है, इंटीजर के सारे जीरो से लेके सारे पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है। बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टर फैक्टराइजेशन मेथड, सॉरी क्या है ये, अप्लाइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसने क्या कहा कि जो एक पहला ही क्वेश्चन है ना, ये सेम वही है, इसने वही का प्राइम फैक्टर से तो करना है, और क्या करना है इसके अंदर, उसमें एक ही दे रखा था उसके अंदर फैक्टर करने थे। अब इसमें तीनों के निकालने हैं, और क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। बात समझ में आई। सॉल्यूशन वही काम है, सेम काम है, बिल्कुल कुछ भी अलग नहीं है। सॉल्यूशन, चलो ये देखो, पहला पार्ट इसका क्या है, 12 15 और क्या है 21। तो सबसे पहले हम 12 के फैक्टर करेंगे वही काम है, सेम, कुछ नहीं करना। करो तो 2 6 12, 2 तिया 6, 3 ही कम 3, ठीक है जी। अब इसके फैक्टर आ गए, क्या आ गए 2 इंटू 3, ठीक है जी। अब हम करेंगे 15 के फैक्टर। 15 के फैक्टर करो, 3 पंजे 15, 5 कम 5, तो ये आ गए। तो 15 के फैक्टर क्या आ गए भाई हमारे, आ गए 3 इंटू 5। अब रह गया 21 के फैक्टर करो, 3 से करो, 3 7 21, 7 कम 7।
इसके फैक्टर आगे 21 के भी क्या फैक्टर आगे 3 इंटू 7। बात समझ में आई? अब हमने क्या करना है, ये तो हमने कर दिया प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम ही तो है फैक्टर, मैंने बताया था प्राइम फैक्टर की क्या डेफिनेशन है कि अपने अलावा किसे डिवाइड ना हो, 3 2 5 7 11 ये सब प्राइम फैक्टर है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने क्या निकालना एलसीएम और एचसीएफ, मैंने आपको समझाया था सेकंड क्वेश्चन में भी कि आपने पहले एचसीएफ निकालना है, एलसीएम नहीं निकालना है। क्लियर होगी बात? ये सब मिटा देना, ये रफ कार्य है, ठीक है जी। अब इसके हमने क्या करना है, सबसे पहले निकालना फाइंड एचसीएफ, एचसीएफ बार बार बता रहा हूँ एचसीएफ ही निकालना, इससे इजी हो जाएगा। चलो एचसीएफ बताओ, दोनों में जो सेम हो, इन तीनों में सॉरी तीनों में जो सेम हो, क्या क्या है देखो, 2 यहाँ पर है तो 2 यहाँ पर नहीं है, 2 यहाँ पर भी नहीं है, तो 3 यहाँ पर है 3 यहाँ पर, तीनों में देखो तीनों में 3 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया 3, यही मेरा आंसर। बात होगी क्लियर? अब एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, तो ये 3 तो रखेंगे ही रखेंगे, बताया था मैंने सेकंड क्वेश्चन में। उसके बाद जो बच्चे कुछ सब उतार देंगे, ऊपर क्या बच रहा 2 इंटू 2, नीचे क्या बच रहा 5, नीचे क्या बच रहा 7। बात समझ में आ गई? अब इसके फैक्टर वो मल्टीप्लाई कर लेंगे, मैंने बताया था इजी जो सबसे छोटे होते हैं उनके पहले उनकी मल्टीप्लाई कर लो, फिर बड़े में कर लेना। 2 की गुना 2 में करेंगे 4 तिया 12 पंजे 60, गुना 7 रख लेंगे। बात समझे? दोबारा समझ लो, 2 की गुना 2 में करी 4 4 तिया 12 12 पंजे 60, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम आगे करो पीछे करो, जैसा तुम्हें मन करे ऐसा करो, मैं तो इजी तरीका बता रहा हूँ इंटू 7। अब देखो हम इसमें वहां पे करने के बजाय जी डायरेक्ट करेंगे, 7 0 0 7 6 42। क्लियर हो गया? क्योंकि जब जीरो है ना तो जीरो ना बहुत इजी तरीके से हो जाता है। देखो 7 की गुना 0 में करें तो 0 आ गया, बस इसके तो टेबल पढ़ना जैसे 7 6 42 आंसर। तो हमने इसका एचसीएफ भी निकाल दिया और इसका एलसीएम। बात समझ में आई? अब इसका करते हैं सेकंड पार्ट। क्या करते हैं इसका सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है इसका। सेकंड पार्ट क्या है इसका, 17 23 और 29। ठीक है जी, अब करो जी प्राइम फैक्टर करो, 17 के प्राइम फैक्टर करेंगे, क्या आएगा 17 में करके देखो, 17 के प्राइम, भाई 70 तो 17 से ही कटेगा और किससे कटता ही नहीं है 17। क्लियर हो गया? अब आ जाओ 23 के, 23 के प्राइम फैक्टर देखो कितने होंगे, 23 के किसी से कटता है 23? मेरे हिसाब से तो नहीं कटता, 23 भी 23 से ही कटेगा, ये कट गया, तो 23 के भी प्राइम फैक्टर 23 आ गए। 29 के भी प्राइम फैक्टर मेरे हिसाब से 29 ही कटेगा, इसके अलावा नहीं कटेगा, आप चेक भी कर लेना, वो किससे कटेगा नहीं। भाई 2 से काटोगे 2 ही कम दो, फिर 3, 3 से काटोगे तो 3 से नहीं कटेगा, 28 7 या 21 7 से भी नहीं कटेगा, किसी 29 से कटेगा, तो 29 के फैक्टर कितने आ गए, 29 के फैक्टर 29 आ गए। अब हमने इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है फाइंड एचसीएफ, पहले एचसीएफ निकाल लेंगे, फाइंड एचसीएफ। तो क्या आ जाएगा तो बताओ, इनमें कुछ कॉमन ही नहीं है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई 1 तो कर सकते हैं, सब में क्या फर्क पड़ रहा है, तो इसका एचसीएफ 1 आ गया। बात समझ में? इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना, 1 ही है और कुछ नहीं होगा। अब आ जाओ इसका एलसीएम, एलसीएम बताओ क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, सबकी गुना कर देंगे, क्या करेंगे सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब करो, ये इसमें थोड़ा डिफिकल्ट वर्क है, क्या है इसमें, ये डिफिकल्ट वर्क है। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, देखो जी पहले हम इसकी मल्टीप्लाई कर लो चाहे इसकी कर लो, बात एक ही है। तो मैंने 23 और 29 की करूंगा, फिर 17 से कर दूंगा, 9 तिया 27 का 7 कहां से इनको दे, 9 दूनी 18 और 2 20, 2 तिया 6 2 दूनी 4 7 6 6। अब इसकी 23 की 29 की करी थी हमने, इन दोनों की करी, अब 17 से करते हैं, 17 से कर दो, क्या जाएगा 17 से, 7 7 49 4 आ गया, 7 6 42 और 4 46, 42 और 4 46 का 6 का वहां से लिखो 4, 7 6 42 और 4 फिर 46, 42 और 4 46 ही होंगे ना, यही होंगे ना, ठीक है। अब 1 से कर दो, 1 7 7 1 छिका 6 1 छिका 6, 9 का 9 9 और 7 और 7 14 और 3 13 का 3 से 1, 12 और 13 का 3 से 1, 4 10 और 1 11 3 3 9, मेरे हिसाब से ये आंसर आ गया। क्लियर होगी भाई? इसके अलावा इसमें कुछ नहीं करना था, इसकी मल्टीप्लाई करनी तो कुछ नहीं। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, क्या इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है इसका, 8 9 एंड 25। चलो जी 8 के फैक्टर करो सबसे पहले, प्राइम फैक्टर। तो 8 के प्राइम फैक्टर क्या करेंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 2 चौक 8 2 दूनी 4 2 एकम, तो इसके 8 के फैक्टर कितने आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हम करेंगे 9 के फैक्टर, 9 के फैक्टर करो, 3 से कट जाएगा, 3 3 9 3 बन जाए 3। अब 9 के फैक्टर कितने आ गए बच्चों, 3 इंटू, अब रह गया 25, 25 के फैक्टर करो, कितना आ जाएगा 2 सॉरी 5 से कटेगा डायरेक्टली, 2 से नहीं कटेगा, 5 5 बजे 25 5 तो इसके 5 25 के फैक्टर कितने आ गए 5 इंटू 5। क्लियर होगी बात?
अब हम क्या क्या करेंगे, फाइंड इसका HCF करेंगे, HCF क्या करेंगे, फाइंड। अब बताओ दोनों में क्या चीज सेम है, तीनों में, सॉरी दोनों में नहीं, तीनों में क्या चीज सेम है, ना इसमें है, ना इसमें है, और ना इसमें। देखो दो है इसमें तो दो इसमें नहीं है, पांच इसमें तो इसमें नहीं है, तीन इसमें तो किसी में नहीं है, तो एक। बात समझाई, बताया था अभी पहले वाले क्वेश्चन में, बताया भी था मैंने कि एक रख सकते हैं, एक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया, एस, एक आ गया। और अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम। चलो जी बताओ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो है नहीं, एक तो लिखते भी नहीं। चलो अब देखो जी, तो सारे ऊपर के उतरेंगे, दो गुना दो गुना दो। अब नीचे के उतरेंगे, तीन गुना तीन, फिर नीचे के उतरेंगे पांच गुना। बात समझ में आ गई। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ध्यान से, तो ये आप इजी तरीके से कर लो, अच्छा इसको वैसे कर लो, जैसे मर्जी कैसे कर लो। तो मैं इसको ऐसे ही करूंगा, देखो इन तीनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 लिखूंगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 लिखूंगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो 50 लिखूंगा। पहले मैं इसकी अर्ज की मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर 25 से करूंगा। देखो 8 नहीं 72, अगर टेबल याद हो तो तुम्हें तो कर लेना डायरेक्ट गुना। अब बचा 25, तो 25 की और मल्टीप्लाई कर दो 72 में। चलो ये करो, 5 दूनी 10 की जीरो हासिल को 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 7 दूनी 7 पंजे 35 का 5 का हासिल को 3, 7 दूनी 14 और 3, 14 और 3 17। देख लो भाई, 2 पंजे 10 की जीरो हासिल को 1, 2 दूनी 4 और 1 5, फिर ऐसे 7 पंजे 35 का 5 का हासिल को 3, 7 दूनी 14 और 3 17, जीरो जीरो, और ये क्या बचेगा, 1 8 18 सॉरी इसका क्या आ जाएगा सारा मल्टीप्लाई करके। अरे आया क्या था ये, 25 और 72 की मल्टीप्लाई करके क्या आया था, बस ये 25 लिखना भूल गया मैं, 25 लिख देना, और ये कितना आ जाएगा 1800। क्लियर होगी बात, बस ये इसमें यही काम था और कुछ नहीं करना। बात समझ में आ गई नहीं, इसमें यही काम था और कुछ भी नहीं करना। दैट्स इट। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, फोर्थ क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या सोल्यूशन। गिवन दैट HCF ये दे रखा है इसमें, फाइंड द एलसीएम निकालना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या वेरीफाई करा था कि एलसीएम इज इक्वल टू HCF इक्वल टू किसके बराबर था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। वही काम इसमें करेंगे, ध्यान से देखना। HCF गिवन है, दे रखा HCF दे रखा 9, एलसीएम हमने निकालना है, और तुम्हें दिखाई दे रहा होगा ये नंबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है, यही दो नंबर है में। तो उसका वी दैट नाउ हम क्या जानते हैं, वी दैट, वी दैट क्या जानते हैं बताओ, कि एलसीएम इज इक्वल टू HCF, सॉरी HCF इक्वल, इक्वल टू किसके होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जानते हैं। एलसीएम बताओ कहाँ है ही नहीं, निकालना है, एल एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ बताओ कहाँ है, ये रहा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन कौन से हैं, 306 इंटू 6, ठीक है जी। अब ये मल्टीप्लाई की चीजें किस में चली जाएगी, बटे में, इनके अपॉन में। एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 617 अपॉन 9, डिवाइड करो सर, नीचे कर देते हैं, 3 नम 27, 9 तिया 27, 3 बार कट गया, बचा 3, 36, 3 और 6 कितने 36, 9 चौक 36, यानी कि 4 पर कट गया। तो क्या आ गया ये 34 इंटू 6 5 7। अब इसे डिवाइड करते हैं, इसको सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 7 34 से। देखो 4 7 चौक 28, 7 चौक 28 का 8 कहाँ से लिखूं, 4 एकम 4 7, 4 से कर लो ना, 4 एकम 4 4 4 4 12 सब पढ़ लो, 7 चौक 28, 4 सत्ते 28 बचा दो। अब आ जाओ इसमें, 4 पंजे 20 और 2, 4 पंजे 20 और 2 22, ठीक है जी, क्लियर हो गया। हासिल को फिर 2, 4 छिक 24 और 2 26। बात समझ में, देख लो भाई, 4 का इसमें टेबल पढ़ोगे, 7 चौक 28 का 4 का हासिल को 2, 4 पंजे 20 और 2 22 का 2 का हासिल को फिर 2, 4 छिक 24 और 2 26, क्लियर हो गया। अब इसे 2 से 3 से करो, 7 या 21 हासिल को 2, 3 पंजे 15 और 2 17 का 7 का हासिल को 1, 3 6 36 18 और 1 19, क्लियर हो गया। 8 3 13 का 3 का हासिल को 1, 10 और 2 12 का 2 का हासिल को 1, ठीक है जी। ये आ गया 12 मल्टीप्लाई, चाहे दोबारा करके देख लो, दोबारा करके देखते हैं इसकी मल्टीप्लाई, ऐसे समझ नहीं आने, मल्टीप्लाई दोबारा करते हैं इसकी मल्टीप्लाई, दोबारा करते हैं इसकी मल्टीप्लाई, दोबारा करें इसकी मल्टीप्लाई। देखो जी 6 5 7 मल्टीप्लाई 3 7 चौक 28 का 8 का हासिल को 2, 4 पंजे 20 और 2 22 का 2 का हासिल को फिर 2,
6 चौक 24 और 2 26, 3 सत्ते 21 का, 3 सत्ते 21 का 1 का हासिल को 2, 3 पंजे 15 और 2 17 का 7 का हासिल को 1, 3 छंग 18 और 1 19, 8 3 13 का 3 का हासिल को 1, 10 और 2 12, तो क्या जगह यहाँ पर ये 2, इनके 22 ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है जी, बात समझ में आ गई नहीं, और इसमें हमने कुछ नहीं करा, जब इसकी मल्टीप्लाई करी तो यही आंसर आ गया इसका। क्लियर है भाई। अब इस एक्सरसाइज का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कैसे करना है, क्या है इसका। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं और हम इसी क्वेश्चन को सबसे इजी तरीके से करेंगे। देखो कैसे, समझो इसने क्या क्या, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या कहा, सवाल समझ नहीं आया? नहीं, मेरी बात समझो। ये सवाल थोड़ा सा उटपटांग सा है, उटपटांग सा इसलिए है क्योंकि इसमें 6 की पावर n आ रही है। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यार इसमें करना क्या है, मुझे तो समझ नहीं आई बात। इसमें ज्यादा काम स्टेटमेंट का है, सोल्व करने का ज्यादा काम इसमें है नहीं। देखो ध्यान से, पहले सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं। देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये सवाल ये कह रहा है कि 6 की पावर n एक फॉर्म है, जो भी नंबर दिया इस फॉर्म में है, वो कह रहा है कि क्या वो जो इस फॉर्म में 6 की पावर n जी की फॉर्म में जो है नंबर, क्या वो 0 पे एंड होगा? क्या ये 0 पे एंड होगा? क्वेश्चन यही से ने किया कि 6 की पावर n दे दिया हमने, और वो क्या वो 0 पे एंड होगा? और क्या है n, क्या है नेचुरल नंबर। सबसे पहली बात तो ये है कि तुम्हें क्या समझ में आ रहा है इस सवाल में, समझो कि n क्या है नेचुरल नंबर, n क्या है नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 डैश डैश, ये पहली बात तो ये। अब इसने क्या कहा 6 की पावर n, ये 6 की पावर n जो है ये कह रहा है कि अगर इस फॉर्म में हुआ तो क्या ये जब इसे सॉल्व करेंगे या कुछ करेंगे इसको, तो क्या वो 0 आएगा? ये हमें चेक करना है। ठीक है जी, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हमें करना क्या है कि सबसे पहले इसके करने हमें प्राइम फैक्टर। ठीक है जी, प्राइम फैक्टर करो तो 6 के प्राइम फैक्टर क्या आ जाएंगे, 2 3 6। अब तुम्हें दिखाई दे रहा कि इसके प्राइम फैक्टर आगे 2 और 3, ये इसके प्राइम फैक्टर आगे साफ साफ दिखाई दे रहा, और 6 की पावर n, इसकी पावर क्या आ जाएगी n। अब तुम्हें पता है कि जो n है ये पावर इसकी भी है, ये पावर इसकी भी है, तो ये 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। ये बात समझ में आई नहीं? अब मैं तुम्हें ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इस सवाल में इसने आंसर ही दे रखा है। जब इसने कहा ना 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, तो हम इससे चेक करेंगे, हम क्या करेंगे नेचुरल नंबर रख के देखेंगे। अब ध्यान से देखना, अब इसमें हम अगर इसमें हम रखते हैं 1, n इक्वल टू रखते हैं 1, ये कोई बताएगा नहीं। बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो अपने हिसाब से सब ठीक करा रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम नेचुरल नंबर के थ्रू समझाएं तो ज्यादा क्वेश्चन बेटर समझ में आएगा। देखो कैसे, एच एन बराबर हम 1 रखते हैं, इसी में ना रखो इसमें रख लेते हैं, तो 6 की पावर n में n इक्वल टू हम क्या रख रहे हैं 1 रख रहे हैं, तो 6 की पावर 1 यानी कि 6 आ गया। क्लियर है? अब n की जगह हम 2 रख रहे हैं, तो 6 की पावर 2, तो कितना जगह 6 गुना 6 यानी कि 36। क्लियर होगी बात? अब हम 3 रख रहे हैं, 3 रखो तो 6 गुना 6 गुना 6, 6 36 छिक्का कितना आ जाएगा 36 दिया सॉरी 36 छिक्का सॉरी 36 छिक्का कितना आ जाएगा 6 36 और 6 18 और 3 21 216, क्या गए 216। अब देख रहे होंगे कि जब हम इस फॉर्म में 6 की पावर n में हम नेचुरल नंबर 1 2 3 पुट करते जा रहे तो हमें 6 आ रहा है पहला, फिर 36 आ रहा है, फिर 216, यानी कि 0 कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ इसके अंदर कुछ ऐसा नंबर होना चाहिए जो वो फॉर्म की मल्टीप्लाई करके 0 हो जाए। अगर हम 2 की और 3 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इस फॉर्म में होता 10 की पावर n की फॉर्म में, जैसे 6 की पावर n है 10 की पावर n फॉर्म में होता, तो हम क्या कह देते, इसके फैक्टर कर लेते 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा n। अब n इक्वल टू n इक्वल टू क्या रखते हैं 1 रखते हैं, तो कितना आएगा 10 की पावर 1। अब इसमें n की जगह 2 रख के देखो, n इक्वल टू 2 रखो इसी के अंदर, तो यह जाएगा 10 की पावर 2, तो यानी कि 10 इंटू 10 यानी कि 16। आप क्या देख रहे हो कि इस फॉर्म के अंदर, इसके अंदर हमें इस फॉर्म में चाहिए, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 5, यानी कि जो प्राइम फैक्टर होंगे वो होने चाहिए इस फॉर्म में होने चाहिए, अदरवाइज अगर इस फॉर्म में नहीं होंगे तो किसी भी कीमत पे ये 0 पे एंड नहीं होगा। बात समझ में आई नहीं? तो हम देख रहे हैं कि अब सॉल्यूशन देखते हैं ध्यान से, यार हमने रफ कार्य करा है सॉल्यूशन कि हम देखते हैं 6 की पावर n, तो इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर तुम्हें पता ही है कैसे होते हैं, तो इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 3 की पावर n। क्लियर होगी बात? तो आ जाएगा 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। बात समझ में आई नहीं? अब हम देख रहे हैं कि ये नॉट ए फॉर्म किसकी फॉर्म में नहीं है, ये इस फॉर्म में नहीं है, दिस इज नॉट ए फॉर्म, दिस इज नॉट ए फॉर्म, किसकी फॉर्म में नहीं है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n।
बात समझ में आई नहीं? ये क्यों नहीं है, इसलिए ये मैंने, ये रटने वाली बात नहीं है, इसमें बताना है कि इस फॉर्म में क्यों नहीं है। क्योंकि अगर देखो 2 की और 5 में गुना करेंगे हम तो 10 जीरो हो जाएगा। अब जीरो की पावर तुम 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो एंड सो ऑन, कुछ भी रखो तो तुम्हें क्या दिखाई देगा, ये प्रॉपर्ली निकल के आएगा। बात समझ में आई नहीं? तो कह देंगे कि 6 की पावर n इज नॉट ए फॉर्म, नॉट ए फॉर्म, किस फॉर्म में नहीं है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। सो क्या कह देंगे हम, सो 6 की पावर n कैन नॉट बी एंड, कैन नॉट बी एंड डिजिट ऑफ जीरो, जीरो पे डिजिट नहीं होगा। बात समझ में आई? क्यों? हमने पहले लिख दिया 6 की पावर n इज नॉट ए फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। सो 6 की पावर n कैन नॉट बी एंड जीरो, चाहे कितने भी कोशिश कर लो, ये जो 6 की पावर n है, ये नहीं होगा जीरो पे। अब 8 की पावर n रख लो तब भी नहीं होने, अगर कहीं करोगे 8 की पावर n तब भी नहीं होगा, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर n। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या, जीरो तो नहीं हो रहा है ना किसी कीमत। तो ये ध्यान रखना आपने कि किसी भी फॉर्म में ये फॉर्म होनी बहुत जरूरी है, प्राइम फैक्टर यानी कि इस फॉर्म में होने बहुत जरूरी है, 2 इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो बिल्कुल भी ये सवाल नहीं हो सकता। कुछ टीचर्स ऐसे बताते हैं कि इसमें नेचुरल नंबर का यूज ही नहीं करते। भाई नेचुरल नंबर यूज करके बताओगे बच्चों को, ये पता लगे, एक रख के देखो, 2 रख के देखो, इस फॉर्म में रख के देखो। अगर इस फॉर्म में अगर आपको दिखाई दे रहा है कि ये जीरो हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने ये बात कह दी कि 6 की पावर n कैन नॉट बी एंड ऑफ जीरो। बात समझ में आई नहीं? बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा गुणा भाग का काम ज्यादा है। ठीक है, अब नेक्स्ट 7 क्वेश्चन देखते हैं। नंबर देखते हैं हम 6 क्या कहता है। इसने कहा एक्सप्लेन why 7 into 11 into 13 plus 13 and 6 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are a composite number। क्या कहा इसने? आर ए कंपोजिट नंबर। अब तुम्हें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। तो कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जो अपने अलावा और एक के अलावा किसी और से भी डिवाइड हो जा, तो वो क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर। जैसे समझो, जैसे 4 है यानी कि 4, ये है कंपोजिट नंबर है। ये क्या है? कंपोजिट नंबर। क्या है ये? कंपोजिट नंबर। कैसे समझो, ये 4 जो है ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये 4 1 से भी डिवाइड हो रहा है, और ये 4 2 से भी डिवाइड हो रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि 4 और 1 के अलावा ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कंपोजिट नंबर कहलाएगा। बात समझ में आई? तो कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जो अपने अलावा भी किसी एक नंबर से डिवाइड हो जाए। बात समझ में आई कंपोजिट नंबर की? अगर ये समझ में आ गई तो क्वेश्चन को करना आसान होगा। सोल्यूशन देखो, सबसे पहले हम ये क्वेश्चन उतारेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। क्लियर होगी बात? अब हम क्या करेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 77 इंटू 13 प्लस 13 ऐसे एंड क्या है ये। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से कर लो, मर्जी आप जैसे मर्जी कर लो, मैं जो सहूलियत लगती है मैं ऐसे करता हूँ। एक की गुना इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, 2 किसी में मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 चौक 24, ये 24 आ गया, और इनकी कर लो, कितना जगह 30, तो 7 इंटू 6 पंजे 30 गुना 6, ये सारा आ गया 24 प्लस, वो मर्जी आपकी, कैसे मर्जी कर लो, चाहे इसकी इसमें कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं जो मुझे आसान लग रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, तो 77 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 या 21 हासिल को 2, 7 या 21 और 2 23, 1 7 7 और 7 एकम 7, 1 7 3 10 की 0 हासिल को 1, 7 2 9 और 1 10, ये क्या आ गया 1001 प्लस 13 एंड। अब इसमें आ जाओ, ये समझ में आ गया, इनकी मल्टीप्लाई समझ में आ गया आपके। अब देखो नेक्स्ट, अब हम इसमें क्या करते हैं, अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 7 बाद में कर लेंगे, चलो जी करो, तो 3 और 24 पर लिख लेते हैं, मर्जी है, 3 0 0 2 0 0, 3 चौक 12 का 2 का हासिल को 1, 3 दूनी 6 1 7, 720। क्लियर होगी? अब हम इसकी इसकी मल्टीप्लाई करके आ गया, अब बचा 7, 7 से भी मल्टीप्लाई कर दो, 7 से भी मल्टीप्लाई कर दो। चलो देखो, 7 0 0, 7 दूनी 14 का 4 का हासिल को 1, 7 7 49 और 1 50। क्लियर होगी बात? तो इसका मल्टीप्लाई करके क्या आया, 50 और 40। क्लियर होगी बात? इस रफ को मिटा देना, ठीक है जी, ये रफ मिटाते चलना साथ साथ। क्लियर होगी बात? अब ध्यान से देखो, इन दोनों को ऐड करेंगे,
तो इसमें जोड़ेंगे तो 4 आ गया और ये 1 आ गया और ये 1 आ गया, 0 आ गया, एंड ये क्या आ गया, इसकी इसमें ऐड करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, ये 45। ये नंबर्स आ गए। अब आप देखो ध्यान से, ये इससे भी कटेगा, अपने आप से भी कटेगा, ये 1 से भी कटेगा और ये 2 से भी कटेगा। कैसे पता लगा हमें, ये देखो ध्यान से सुनो, 4 एंड में आ रहा है तो 2 से कटेगा नहीं, कटेगा, कटेगा नहीं। मैं काट के दिखा देता हूँ दूसरे वाले को, आप समझ लेना। ये देखो 10 14, 2 से काटो, 2 पंजे 10, क्या बचेगा, ये जुगतु 14 आ जाएगा। ठीक है जी, बात समझे, 14 जुगतु आ जाएगा, 2 सत्ते 14। आप क्या देख रहे हैं कि ये नंबर अपने आप से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है। तो ये कंपोजिट नंबर हो गए। मैंने बताया था कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जो अपने अलावा, एक के अलावा भी किसी तीसरे से डिवाइड हो। दिस इज ए कंपोजिट नंबर। तो ये दिखाई दे रहा। अब ऐसे ही इसमें 5 से, तो ये खुद से भी डिवाइड होगा, ये 1 से भी डिवाइड होगा और ये 5 से भी डिवाइड होगा। तो इसका एक फैक्टर क्या गया, 5 भी इसका एक फैक्टर आ गया। तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। तो कह देंगे कि 1014 एंड 5045 आर divide by 1 and itself, it's 1 and itself and other number and other number। बात समझ में आई? अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि गलत होगा सही होगा। जैसे मैंने कहा ये और ये, और डिवाइड बाय 1 एंड इटसेल्फ, अपने आप और एक से डिवाइडेड, एंड अनदर नंबर से डिवाइड। बात समझ में आई? अदर नंबर से अनदर नंबर से भी डिवाइड हो रहा है। तो क्या कह देंगे कि दिस इज ए कंपोजिट नंबर, कह देंगे सो दिस इज ए कंपोजिट नंबर। क्लियर है? बात समझ में आई? तो इसमें सिर्फ यही बताना था कि जब हम इसको सोल्व करेंगे और ये नंबर कुछ बन के आएगा तो क्या वो अपने अलावा भी किसी और से डिवाइड होगा। तो कंपोजिट नंबर यानी कि ये अपने आप से भी, एक से भी और एक नंबर से और भी डिवाइड हो रहा है। तो दिस इज ए कंपोजिट नंबर। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को ना ध्यान से पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन बड़ा इजी है, एक बार क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपके समझ में डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन करेंगे। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive on a round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose the both start at a same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will be they meet again at the starting point? का सवाल समझ में आ गया? नहीं आएगा समझ? अब मैं समझाता हूँ। सवाल को जब भी, ये मैथमेटिक्स का रूल है कि सवाल एक बार पढ़ लो आप, उसको थोड़े थोड़े टुकड़े में समझो, थोड़ा टुकड़ा पढ़ो उसका, उसको सोल्व करने की कोशिश करो, थोड़ा पढ़ो और फिर करने की कोशिश करो। अब देखो मैं बताता हूँ कैसे, समझो। पहले मैं यहां तक पढ़ता हूँ इस क्वेश्चन। इसने कहा देयर इज ए सर्कुलर पाथ, देयर इज ए सर्कुलर पाथ, इतना कहा तो मैं सर्कुलर पाथ बना देता हूँ। ये देखो, ये मैंने क्या बना दिया, एक सर्कुलर पाथ बना दिया। क्लियर होगी बात? अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, इस सर्कुलर पाथ के अराउंड एक स्पोर्ट्स फील्ड है। तो ये इसके क्या है, चारों तरफ क्या है, एक स्पोर्ट्स फील्ड है। ये क्या है, खेलने का स्पोर्ट्स फील्ड है। लिख भी देता हूं मैं इसको, स्पोर्ट्स फील्ड। बात समझ में आई नहीं? यहां तक सवाल समझ में आया? अब आगे चलेंगे। सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। ये कह रहा है कि सोनिया, जो एक लड़की है कोई सोनिया, किसी पॉइंट से 18 मिनट लेती है इसको पूरा करने में, टू ड्राइव ए 1 राउंड। 1 राउंड का मतलब है, ये देखो 1 राउंड का मतलब पूरा चक्कर लगाना। मान लिया कि सोनिया यहां पर है, ये कौन है, सोनिया, ये क्या है, ये सोनिया की लड़की। वो यहां से चली इस स्पोर्ट्स फील्ड के चारों तरफ से, और पूरा एक चक्कर लगाने में ये कितना मिनट ले रही है, 18 मिनट ले रही है। बात समझ में आई नहीं? ये पूरा चक्कर लेने में 18 मिनट। तो हम इसको वही लिखेंगे, सोल्यूशन। क्या गिवन, क्या दे रखा है इसने, बताओ। गिवन, सोनिया टेक ए टाइम, अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी मर्जी। कितना टाइम, एक पूरा राउंड लेने कितना टाइम ले रही है, 18 मिनट। बात समझ में आई? क्लियर है? ठीक है, बात समझ में आई? यहां तक सवाल समझ में आ गया? अब इसने क्या कहा, इस दोबारा समझ, एक सर्कुलर पाथ है, उस पाथ के चारों ओर क्या है, एक स्पोर्ट्स फील्ड है, वहां पर एक लड़की खड़ी है सोनिया इस कोने पे, और वो क्या कर रही है, इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। अरे यार, फोन भी ऐसे टाइम पे बजता है, क्या ही बोलूं।
चलो, तो ये सोनिया है, तो इसके चारों ओर क्या लगा रही है, एक चक्कर लगा रही है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। इसने क्या कहा, व्हाइल रवि टेक्स ए 12 मिनट्स फॉर द सेम। अब एक लड़का रवि है, वो भी इसी पॉइंट पर खड़ा है यहीं पे, और वो भी इसका एक चक्कर लगा रहा है, लेकिन वो इस पूरे चक्कर को लगाने में कितना टाइम लेता है, सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट लेता है। तो वही लिखेंगे, रवि कितना लेता है टाइम, रवि टेक ए टाइम, कितना टाइम ले रहा है वो 12 मिनट। बात समझ में आई है, ये दो चीज समझ में आ गई। अब इसने आगे क्या कहा, सपोज, अब यहां से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो, सपोज मान लो कि द बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। ये बात इसने कही है, देखो सपोज कि द बोथ स्टार्ट ए सेम पॉइंट, उसने कहा कि दोनों, यहां पे भी एक रवि है, देखो यहीं पर ही रवि है, यहां पर ही कौन है, ये रवि है। अब ये कह रहा है कि अगर दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करें एंड एट द सेम टाइम, सेम समय पे स्टार्ट करें, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में चलें। ऐसा नहीं है कि वो इधर जा रही है, ये इधर आ रहा है, ये मान लो इधर से चले तो इधर ही चल रहे, दोनों इधर से राउंड लगा रहे हैं, ठीक है जी, सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मैनी विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। यानी कि वो कह रहे हैं, वो कह रहा है क्वेश्चन वाला, ये पूछ रहा है हमारे से कि ये दोबारा इसी पॉइंट पे कितने समय बाद मिलेंगे। बात समझ में आएंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या है, जब इसने टाइम ज्यादा पूछ लिया ना, तो आपने क्या करना है, इसका एलसीएम ही निकालना है। बात समझ में, देखो कैसे, अब तुम समझो, कोई आप कहोगे सर ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, मैं बता रहा हूँ कैसे। देखो अब अगर ये यहां से चला, तो सॉरी यहां से ये रवि, क्या नाम है, सोनिया चली, अगर ये सोनिया चली 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 चली, तो सोनिया से आगे कौन निकल जाएगा, रवि निकल जाएगा, क्योंकि वो 12 मिनट ले रहा है। सोनिया कितना मिनट, 18 मिनट ले रही। अगर मान लो रवि यहां से चला और रवि यहीं पहुंच गया, तो ये तो 12 मिनट में पहुंच जाएगा, और ये 18 मिनट लगाएगी सोनिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सोनिया पीछे रह जाएगी, यहां पर रवि यहां लेगा, ये सोनिया यहीं रहेगी, फिर वो दोबारा चक्कर लगाएगा, फिर पहुंचेगा, फिर वो कहीं ना कहीं थोड़ा और क्रॉस करने की कोशिश करेगी, फिर तीसरा चक्कर, हो सके चौथा भी चक्कर, ये हमें पता नहीं। तो हमने क्या करना है, इसका ये फाइंड करना है, हमने इस क्वेश्चन में इसका एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है जी। बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है। तो चलो जी, फाइंड द एलसीएम, फाइंड द एलसीएम। बात समझ में आई। तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर कर लो, 18 के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे, देखो 2 2 नीम 18, 3 3 9 और 3 कम 3, तो इसके प्राइम फैक्टर कितने आ गए, 18 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए बताओ, 2 गुना 3 गुना 3। बात समझ में आई। अब हम करेंगे 12 के प्राइम फैक्टर, 12 के प्राइम फैक्टर कर लो, 2 6 12, 2 3 6 और 2 कम 3 कम 3। बात समझ में आएंगे। अब हम करेंगे 12 के प्राइम फैक्टर, तो कितना आ जाएंगे, 2 इंटू 3, ठीक है जी। अब हमने इसका एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हमने बताया अभी था मैंने, एलसीएम फाइंड करने के लिए एलसीएम क्या करते हैं, जो दोनों में सेम होगा वो एक बार लिखेंगे, ये दोनों में सेम है एक बार लिखेंगे, और देखो दोनों में कोई सेम है क्या, ये दोनों में सेम है एक बार लिखेंगे, सॉरी ये एक बार लिखेंगे, और ये बचे कुछ सब लिख लेंगे। क्या बचेगा, सॉरी क्या बचेगा, 2 बचेगा एक तो, और 3 बचेगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो क्या आ गया 6 गुना 6, 6 6 36, 36, यानी कि वो 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद वो दोनों एक जगह मिलेंगे और 3 चक्कर लग जाएंगे। देख लो मैं बता रहा हूँ कैसे, 12 है, 12 मिनट ले रही है एक चक्कर लगाना, एक चक्कर 12, फिर 24, 12 36, यानी कि 3 चक्कर लगेंगे तब जाके वो वहां मिलेगी, और उसके लगेंगे 2 ही चक्कर, 18 दूनी 36। भाई देखो रवि जो है 18 मिनट ले रहा, तो 18 एक चक्कर हो गया 18 मिनट, फिर 18 मिनट लिया उसने, 18 दूनी 36, और रवि सोने कितने 3 चक्कर, यानी कि 36 मिनट बाद ये दोनों इसी पॉइंट में मिलेंगे। इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं था, छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें से यही बताना था कि क्या नाम है उसका, वो दोनों के दोनों एक ही पॉइंट पे कब मिलेंगे। बात समझ में आई। जब भी कोई क्वेश्चन करो, मैथ का कोई भी क्वेश्चन करो या साइंस का करो, तो फिगर आउट बना लो। फिगर बनाने से क्या होता है, क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि हम फिगर में देख देख के बता सकते हैं कौन क्या मूवमेंट हो रही है। अब फिगर नहीं बनाओगे तो बहुत दिक्कत होगी। ऐसा नहीं है कि इससे पहले वाले क्वेश्चनों के फिगर बना लोगे, जिस क्वेश्चन में कुछ ऐसा चीज पूछी जाए जिसमें हमें डायरेक्शन ढूंढनी हो, कुछ टाइम ढूंढना हो, तो हमें क्या करना, उसके फिगर आउट बना लेंगे। फिगर बनाने से क्या होगा, क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा। बात समझ आई। तो ये चैप्टर हमारा एक